अगली गाथा है दर्शन का अर्थ। अभी आचार्य महाराज ने कहा था कि दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मूल में दर्शन मूलक धर्म का पालन कर रहा है उस निर्ग्रंथ की ही वंदना होनी चाहिए। अब जब दर्शन मूलक निर्ग्रंथता की वंदना होनी चाहिए तो प्रश्न उठता है कि दर्शन का अर्थ क्या है। उसी दर्शन पाहुट ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा आई है, उसे आप सब ध्यान से सुने, उच्चारण भी कर लें। दुभिहम पिगंत चायम तेसु बिजो येसु संजमोठादी नानम्मीकरण शुद्धे उभसने दंसनम होदी। दुभियम पिगंथ चायम तीसु बिजो येषु संजमोठादी नानम्मीकरण शुद्धे उभसने दंसनम होदी। अन्वयार्थ। दुभिहम्पी दो प्रकार के, गंथ चायम परिग्रह का त्याग करना। क्या? दो प्रकार के परिग्रह का त्याग करना, अर्थात बहिरंग परिग्रह भी छोड़ना और अंतरंग परिग्रह भी छोड़ना। तीसु जोयेशु संयमोठादि तीनों योगों पर संयम रखना। क्या? दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना और तीनों प्रकार के योगों पर संयम रखना। कितनी बड़ी बात है। तीनों प्रकार के योग, मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों प्रकार के योगों पर संयम रखना। संयम रखने का मतलब क्या है? नियंत्रण रखना। संयम रखने का मतलब क्या है? नियंत्रण रखना। और उभसने, खड़े होकर के आहार लेना। दंसनम होदी, दर्शन होता है। राग रंग में लगा हुआ है। हाँ, अपने ज्ञान का उपयोग वो अपने लिए कहाँ कर रहे हैं। कोई अपनी योग्यता से किसी को हंसा रहा है, कोई अपनी योग्यता से किसी को रुला रहा है, पैसा कमाने में लगे हैं, लड़ने झगड़ने में लगे हैं, मरने मारने में लगे हैं, आर्तरोध परिणाम कर रहे हैं। ज्ञान का उपयोग कर कहाँ रहे हो? ज्ञान तो तुम्हारा विषयों में आसक्त है, इंद्रिय विषयों के अधीन है। अब इंद्रिय विषयों में आसक्त है, अधीन है, तो तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा कौन करेगा? प्रशंसा ज्ञान की होती है या प्रशंसा चारित्र की होती है? चरण पूजे जाते हैं कि किसी का मस्तक पूजा जाता है? पूजा किसकी होती है? चरणों की कि मस्तक की? धूल चरणों की लगाई जाती है कि माथे की धूल लगाई जाती है? धूल कहाँ की लगाई जाती? चरणों की धूल लगाई जाती है। और कहाँ लगाई जाती है? माथे में लगाई जाती है। क्योंकि ये माथा पूज्य तब बनता है जबकि चरण पूज्य हो। पूजा चरणों की होती है। धूल चरणों की लगाई जाती है। कहाँ? माथे में, मस्तक में लगाई जाती है। हाँ, अपना मस्तक कहाँ रखा जाता है? पूज्य के चरणों में।
अपना मस्तक कहाँ रखाया जाता है? पूज्य पुरुष के चरणों में। अपना मस्तक किसी के मस्तक पर रखा जाता क्या? हमारे मुंडा से तेरा मुंडा मार लेते हैं, लगा मुंडे में मुंडा, है ज्ञानी है ना। हाँ, तुमको भी ज्ञान है, हमको भी ज्ञान है, माथे से माथा घिसो, केवल ज्ञान प्रकट होना चाहिए। माथे से माथा घिसो, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्या? माथे से माथा घिसने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। नोट कर लो बाबा, क्या कर रहे ना, करो अच्छे से नोट। माथे से माथा घिसने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। केवल ज्ञान प्रकट कब होगा? जब अपना माथा पूज्य पुरुषों के चरणों से घिसेंगे। तो चरणों से घिसते बैठे रहेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा? नहीं, ये तो प्राइमरी स्टेज की बात बता रहे हैं। प्रारंभ तो यहीं से करना पड़ेगा। हाँ, अपनी बुद्धि को पवित्र करने का तरीका है कि पूज्य पुरुषों के चरणों की धूल अपने माथे में लगा लो। क्या? पूज्य पुरुषों के चरणों की धूल अपने माथे में लगा लो। अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का तरीका है। हाँ, पूज्य पुरुष गुरु हैं, प्रभु हैं, लगाओ। हाँ, अपने आप बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी। ऐसे बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं होगी। माथे से माथा रगड़ लो, बड़े ज्ञानी आए हैं, मुंडा से मुंडा मारते जाओ, ज्ञान बढ़ने वाला नहीं, बल्कि अज्ञानता और प्रदर्शित होगी। इसलिए क्या कहा गया आचार्यों के द्वारा कि जो 2 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना, तीनों योगों पर संयम रखना, ज्ञान को इंद्रियों के विषयों से शुद्ध रखना और खड़े होकर आहार लेना दर्शन कहा है। दोनों प्रकार के परिग्रहों से, द्रव्य के रूप में जो बहिरंग परिग्रह, उसका तो त्याग, जो ग्रहण किया था उसको हटा दिया, और अंतरंग परिग्रह में जो विभाव भाव हैं, कसाय भाव हैं, उनको अपना नहीं मानना। ये विभाव भाव हैं, ये हमारे नहीं है, ये अंतरंग परिग्रह का त्याग हो गया। तीनों योगों पर संयम अर्थात गुप्ती का पालन करना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये तीनों गुप्तियां, इनका पालन करना, संयम रखना, ज्ञान को इंद्रिय के विषयों से शुद्ध रखना और खड़े होकर आहार लेना। कितनी बड़ी बात है। क्या? खड़े होकर के आहार लेना, इसे दर्शन कहा है। दर्शन शब्द की परिभाषा तो देखो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, क्या परिभाषा बना रहे। हम दर्शन कर रहे, हम दर्शन कर रहे, हम दर्शन कर रहे। अरे, दर्शन शब्द के अर्थ तो कई हो जाते हैं। दर्शन का अर्थ श्रद्धान भी है, दर्शन का अर्थ दर्पण भी है, और दर्शन का अर्थ मुद्रा भी है। और दर्शन की आगे और लगा दो, प्रदर्शन लगा दो तो दिखावा हो गया, दिग्दर्शन लगा दो तो दिशा दर्शन हो गया। कितने सारे अर्थ हो गए। हाँ, तो इसे दर्शन कहा। दर्शन किसे कहा? दोनों प्रकार के परिग्रह नहीं होना। अब बताओ, दोनों प्रकार के परिग्रहों के त्याग में कितना बड़ा त्याग हो गया। बाहर से भी सब गया और अंदर का भी विभाव भाव सब गया।
तीनों योगों पर नियंत्रण, संयम बहुत बड़ी बात है। तीनों योगों पर नियंत्रण, संयम बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान को इंद्रिय के विषयों से शुद्ध रखना, ज्ञान को किससे शुद्ध रखना? इंद्रिय के विषयों से शुद्ध रखना बहुत कठिन बात है भैया। अपना ज्ञान जो भी रुचिवंत होता है वो इंद्रिय विषयों में होता है, इंद्रिय विषयों की ओर जाता है। ऐसे अपने ज्ञान को इंद्रिय के विषयों से शुद्ध रखना। इंद्रिय विषयों से ज्ञान प्रभावित ना हो पाए। प्रभावित तो होता है भैया, होता कि नहीं होता बताओ? है, बहुत आसान बात नहीं है, असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, होता ही है। ठंडी हवा आ गई, ज्ञान ने कहा, क्या कहा? ठंडी लग रही है। अब गरम गरम हवा आने लगी, गरम गरम लग रहा है। गर्मी का मौसम है तो ठंडा ठंडा लाओ ना, और सर्दी का समय है तो गरम गरम लाओ ना। रसना में, अरे भैया ये हमको जमता ही नहीं और वो ही तुम ला करके रख देते हो क्या? और मन माफिक मिला तो फिर ख्याल ही नहीं करते हो कि कितना हो गया। रसना, घ्राण, ओहो कितना बढ़िया सुगंधित, हाँ कहीं नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, केवल मेरे पास है। और देखो जरा, अब भी वातावरण को महकाते हैं हम। महकाओ वातावरण को, कितने दिन और कितनी देर तक महकेगा? और जरा वहीं पर कोई सड़ी गली वस्तु आ जाए तो तुम्हारी महक अपने आप समझ में आ जाएगी। सुगंध दुर्गंध में रमा हुआ है ज्ञान। चक्षु, ओहो हो, ये वाला कलर ये अच्छा नहीं लगता, ये बढ़िया है। अरे क्या डिजाइन बनाई भाई, देखो तो कितनी बढ़िया डिजाइन है। हाँ, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रूप दिखाओ भाई, है खूबसूरती, रंग रूप बढ़िया बढ़िया दिखाओ। अरे ये क्या दिखने में आ गया, ये ठीक नहीं, जल्दी जल्दी निकालो इसको। बढ़िया, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। आँखों को जो जो पसंद है उस सब में ज्ञान रमा हुआ है। और कौआ कहाँ से आ गया काँव काँव करने? सुबह उठ के बैठे नहीं कि मगरे पे कौआ बोल रहा है, क्या कह रहा है? बोल रहा हो मगरे पे कौआ, और आ गए घर में लुबौआ है। हाँ, अरे भाई कौए के स्वर अच्छे नहीं हैं। कोयल को लाओ ना, कोयल है, किसको लाओ? हाँ, कोकिला, स्वर कोकिला, क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। हाँ, संगीत सम्राट, क्या कहते हैं? संगीत सम्राट, स्वर कोकिला। और क्या क्या कहते हैं? बहुत सी उपाधियां देते हैं। इन स्वरों में भी ज्ञान रमा हुआ है। हाँ, सारे गामा पाधानी, क्या? सारे गम पाधानी,
स्वर संगीत में ज्ञान रमा हुआ है, मन रमा हुआ है। फिर जब ज्ञान इन इंद्रिय के विषयों में रमा हुआ है तो फिर सम्यक ज्ञान तो नहीं है। विषयों का ज्ञान बहुत है तुम्हारे लिए, आत्मा का ज्ञान है कि नहीं? बोलो। विषयों का ज्ञान तो बहुत है, आत्मा का ज्ञान है कि नहीं है? आत्मा का ज्ञान नहीं है। हाँ, ढाई आखर आत्मा का, पढ़े सो ज्ञानी होए, और ना भी पढ़े तो भी ज्ञानी होए। पर आत्मा को समझ तो ले क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के भाव परिणाम क्या है, पता ही नहीं है। जितना दिख रहा है शरीर, उतनी दुनिया तुम्हारी है। और जब शरीर यहीं पड़ा रह जाता है तब पता पड़ता है कि ये दुनिया किसकी थी। हाँ, चेतन गया और चेतन के साथ रहने वाला अचेतन यहाँ पड़ा रहा। अब बताओ भैया, क्या करना है? रामायण तो पूरी बच गई, आत्मा की कहानी पूरी सुना दी है, पुद्गल और जीव के संबंध को बता दिया, दर्शन का अर्थ भी बता दिया, कितने कितने गहरे गहरे विचार यहाँ पर आप सबको सुना दिए। अब तुम्हारे भेजे में कितना घुसा है तुम जानो, तुमको कितना समझ में आया है तुम जानो। समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो समझने की कोशिश करो, प्रयास करो। ज्ञान की बातें समझना, अध्यात्म और आचरण को महत्व देना, यही सबसे बड़ा जीवन का सार है। इस सार को पकड़ के रखो। इसी सार में मूलाचार भी है और इसी सार में समय सार भी है।